हेलो एवरीवन, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैं एक प्रीमियम बैच लेकर आने की सोच रहा हूँ जो कि सिर्फ सैटरडे और संडे पर फोकस्ड होगा। और वो क्लास होगी 2 घंटे की, मतलब सैटरडे को 2 घंटे और संडे को 2 घंटे, ताकि हम मेजर चीज़ों को कवर कर सकें और फिर उसमें प्रैक्टिस भी होगी। और इन क्लासेस में मैं वीडियो के थ्रू पढ़ाऊँगा, मतलब वीडियो कॉल पे मैं खड़ा होऊंगा और पीछे प्रॉपर एक प्रोजेक्टर या वाइट बोर्ड जो भी आप बोलते हो वो होगा, जिसपे पूरा एक जो स्क्रीन है वो आपको विजिबल रहेगी, उसके थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वो एक प्रीमियम बैच होगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, आपको मैं लाइव दिखूं, आप मुझसे लाइव क्वेश्चन आंसर कर सकते हो और मैं वहाँ पर आपको और अच्छे से समझाऊं। और सैटरडे संडे 2-2 घंटे की अगर हम क्लास रखेंगे तो थ्रू द वीक आपके पास बहुत सारा काम होगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो जिस भी टाइम आप फ्री होते हैं, ऑफिस से आने के बाद, शाम को, रात को, किसी भी टाइम आप फ्री होते हैं, आप उस टाइम पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और फिर हम उनका रिवीजन सेशन लेंगे अगले सैटरडे संडे और फिर नए टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो आइडिया ये है कि मैं आपको उसमें नए टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगा और प्रैक्टिस भी होगी। जैसे कि मान लो आज 2 घंटे हैं, मैंने 2 घंटे में पूरे एक्टिव सेंटेंस पढ़ा दिए सैटरडे को, फिर संडे को पूरा 2 घंटा हम रिवीजन करेंगे, टॉपिक्स पर प्रैक्टिस करेंगे, स्पोकन की विद द हेल्प ऑफ सम स्क्रिप्ट, या फिर ज़्यादा टॉपिक्स कवर करके फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मेरा आइडिया है कि जो मैं एक प्रीमियम बैच लेकर आना चाहता हूँ, लेकिन सैटरडे संडे ही एक बैच रहेगा और इसकी मंथली फ़ीस 1000 रुपीज़ रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा है, मंथली फ़ीस 1000 रुपीज़। हम महीने का अगर आप कैलकुलेट करो तो डेली के 30 रुपये बनते हैं। आप पूरे महीने में ये पैसों में खूब आग लगाते होगे। ठीक है, तो अगर आपको 1000 रुपये महीने के इन्वेस्ट करके कुछ वैल्यूएबल चीज़ मिल रही है तो उसको आप क्यों नहीं लेना चाहोगे। ठीक है, और सैटरडे संडे को आप फ्री भी रहोगे, माइंड भी फ्री रहेगा और आप अच्छे से उस चीज़ को कवर कर पाओगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं या फिर आपके नोन में कोई है तो डू लेट मी नो। ठीक है, और बाकी बैचेस के लिए आप जानकारी लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर मुझे रीच कर सकते हो, ऊपर नंबर दिया हुआ है। चलिए आज की वीडियो में शुरू। देखिए पहला सेंटेंस है यहाँ पर, जब आप अपने करियर को देखते हो तो कैसा लगता है। मतलब जो करियर आपका चला गया, पीछे देखते हो, आपके अपने करियर को देखते हो तो आपको कैसा लगता है। तो हाउ डू यू फील। ठीक है, सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, जहाँ पर हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस की फॉर्मेशन क्या होती है, WH वर्ड से शुरू होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर एक्शन आता है। 4 वर्ड्स की ही होती है। तो इसमें पहले WH वर्ड आया हाउ, हेल्पिंग वर्ब आया डू, सब्जेक्ट आया यू, एक्शन आया फील। फॉर्मेशंस ही हैं, आधी तो चीज़ें फॉर्मेशन में ही चलती हैं, बल्कि आधी क्या सारी चीज़ें मोस्टली फॉर्मेशन में ही चलती हैं। आपको एक बेसिक अगर पकड़ में आ गया, फॉर्मेशन अगर पकड़ में आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो। सो हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है। लाइक इस लाइक का कोई सेंस नहीं है, जैसे कि उसी सेंस में। सो हाउ डू यू फील लाइक व्हेन यू लुक बैक, जब आप पीछे देखते हो। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, लेकिन ये एक सिंपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पर डू छुपा हुआ है, किसमें छुपा हुआ है, एक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन यू लुक लाइक, जब आप देखते हो। ठीक, तो इस सेंटेंस में सवाल नहीं पूछ रहे हैं, तो ये जो व्हेन है जब को दिखा रहा है, ना कि कब को। सो व्हेन यू लुक बैक एट योर करियर, जब आप अपने करियर की तरफ देखते हो, पीछे मुड़कर देखते हो। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, सो हाउ डू यू फील लाइक व्हेन यू लुक बैक एट योर करियर, कि आपको कैसा लगता है जब आप पीछे मुड़कर अपने करियर को देखते हो। आपका करियर बहुत अच्छा था। ठीक है, तो आपका जो करियर था वो बहुत अच्छा था, तो यू हैड अ ग्रेट करियर। आपका करियर था तो यू हैड अ ग्रेट करियर, पोजेशन है और सेकंड फॉर्म लगी हुई है हैव की, तो यू हैड अ ग्रेट करियर, आपका बहुत अच्छा करियर था। इसने कहा है कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरा आत्मविश्वास है। अब देखो सेंटेंस क्या बोला, वैसे करीना कपूर की इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, तो इन्होंने इंग्लिश में ही सेंटेंस को बोला कि माई बिगेस्ट एसेट हैज़ बीन माई कॉन्फिडेंस। ठीक है, क्लास में हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, हैज़ बीन, कोई चीज़ रही है। इसको 2 तरह से आप समझ सकते हो, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंस है और यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, तो एक्शन की जगह वो ऑब्जेक्ट लगा दो, जिसकी, या ऑब्जेक्ट या कंडीशन लगा दो जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक तो तरीका इसको समझने का ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप किसी कंडीशन में रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर हैज़ के साथ बी की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, क्योंकि मैं उस कंडीशन में रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हैज़ के साथ बी की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, आई हैव बीन, मैं रह चुका हूँ उस टाइप में। सो माई बिगेस्ट एसेट, एसेट मतलब पूंजी, वैल्यू, एक तरीके से एक सेविंग।
ठीक है। सो माई बिगेस्ट एसेट हैज़ बीन माई कॉन्फिडेंस, कि जो मेरी सबसे बड़ी पूंजी रही है, सबसे बड़ी जो मेरी कमाई रही है काइंड ऑफ, वो मेरा कॉन्फिडेंस रहा है। वो क्या रहा है? मेरा कॉन्फिडेंस रहा है। मैं अपने करियर को देखती हूँ और लगता है, तो आई लुक बैक एट माई करियर, मतलब मैं अपने करियर को पीछे मुड़कर देखती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ये, आई जस्ट लुक बैक, मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ एट माई करियर, अपने करियर की तरफ, और मैं देखती हूँ एंड आई सी, ठीक है। सो आई जस्ट लुक बैक एट माई करियर एंड आई सी, मैं पीछे मुड़कर अपने करियर को देखती हूँ, मतलब, और ये मुझे लगता है एंड आई सी, मैंने बहुत सी चीज़ें की हैं जो मैं सच में करना चाहती थी, ठीक है। मैंने बहुत सी चीज़ें की हैं। अब देखो, चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, या है, ये है, ऐसे जब भी आपको सेंस मिलेंगे तो आप वहाँ पर क्या लगाओगे? हैज़ हैव का यूज़ करते हो, ठीक है। मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। हैज़ हैव के साथ आप वहाँ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो। आई हैव डन, मैं कर चुकी हूँ, मैंने की है। आई हैव डन सो मैनी थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। दैट आई रियली वॉन्टेड टू डू, दैट, जो, दैट का मतलब है यहाँ पर जो, आई रियली वॉन्टेड टू डू, मैं हमेशा से करना चाहती थी। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? आई हैव डन सो मैनी थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, दैट आई रियली वॉन्टेड टू डू, जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, और मुझे सच में उन चीज़ों को करने में मज़ा आया, ठीक है। मैंने उन चीज़ों को करने में एन्जॉय किया, मज़ा आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्शन है वो है एन्जॉय, और यहाँ पर जो सच में का सेंस आता है वो रियली से आता है, ठीक है। तो सेंटेंस कौन सा है? ये पास्ट इंडेफिनिट ही है। अभी जो रियली, समटाइम, जस्ट, मैंने कई बार बताया हुआ है, ये जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हम कहाँ लगाते हैं? ये चीज़ें हम लगाते हैं एक्शन से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस आया, और मुझे सच में उन चीज़ों को करने में मज़ा आया, तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि मैंने उन चीज़ों को एंजॉय किया। इसमें है नहीं लगा हुआ, या है, ये है का सेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। और बहुत से लोगों को लगता है कि इस तरीके से हमें नहीं समझना चाहिए, लेकिन समझना चाहिए। इनिशियली आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, और ग्रेजुअली आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। इट डिपेंड्स हाउ मच प्रैक्टिस यू एक्चुअली डू, ठीक। सो आई रियली एन्जॉयड, यहाँ पर डिड छुपा हुआ है, आई डिड एन्जॉय, डिड छुपा एन्जॉय में, वो क्या बन गया? एन्जॉयड बन गया। सो आई रियली एन्जॉयड, ठीक है। उन चीज़ों को करने में, ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? सीधा आईएनजी लगा सकते हैं, ठीक है, सीधा आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आई रियली एन्जॉयड डूइंग दीज थिंग्स, तो इन चीज़ों को करने में मेरे को बहुत मज़ा आया, मैंने इन चीज़ों को बहुत एन्जॉय किया। सो आई रियली एन्जॉयड डूइंग दोज थिंग्स, सॉरी, उन चीज़ों को, इन चीज़ों को नहीं। इन चीज़ों में हम दीज का सेंस लगाते हैं, और उन चीज़ों में हमने दोज का सेंस लगाया है। मैं उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से एक हूँ, मैं उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से एक हूँ। तो आई एम वन ऑफ द, वन ऑफ द का मतलब होता है किन्हीं में से एक। और आपको एक चीज़ समझनी है कि वन ऑफ द के साथ हम क्या करते हैं? वन ऑफ द के साथ हम प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसने सेंटेंस देखो क्या बनाया, आई एम वन ऑफ दोज लकी फ्यू, दोज लकी फ्यू मतलब कुछ भाग्यशाली लोग, ठीक है। फ्यू मतलब कुछ, लकी मतलब भाग्यशाली, और दोज वो लोग, उन सेंस को दिखाता है। तो आई एम वन ऑफ दोज फ्यू लकी, सॉरी, आई एम वन ऑफ दोज लकी फ्यू, मैं उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से हूँ जो हर मिनट सेट पर रहने का आनंद लेते हैं, मतलब जो हर मिनट सेट पे रहना एंजॉय करते हैं। फिर से ना, नी, ने का सेंस आ गया, रहना, होना। तो यहाँ पर बी को हम यूज़ करते हैं। करीना ने कई बार इस पूरे इंटरव्यू में कई बार इन्होंने बी का यूज़ किया है, और बी के ऊपर हम स्पेसिफिकली क्लास ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। तो यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली बी का यूज़ किया है। तो इन्होंने बोला हर मिनट सेट पर रहने का या होने का आनंद लेते हैं। सो हु एन्जॉय बीइंग ऑन सेट, होना। सो हु एन्जॉय, जो मज़ा लेते हैं किस चीज़ का? बीइंग ऑन सेट, सेट पर होने का, एवरी मिनट, हर मिनट। तो पूरा सेंटेंस मेरे सामने क्या बनकर आया? जो हर मिनट सेट पर रहने का आनंद लेते हैं, हु एन्जॉय बीइंग ऑन सेट एवरी मिनट। क्योंकि अगर आप जो कर रहे हैं उससे प्यार नहीं करते, ठीक है, क्योंकि बिकॉज अगर आप नहीं प्यार करते किससे? जो आप कर रहे हो। सेंटेंस ऐसे बना, सो इफ़ यू डोंट लव, अगर आप प्यार नहीं करते हो, कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। सो इफ़ यू डोंट लव, अगर आप प्यार नहीं करते हो, व्हाट यू आर डूइंग। तो यहाँ पर व्हाट किस चीज़ को दिखा रहा है? व्हाट दिखा रहा है जो को। सो इफ़ यू डोंट लव व्हाट यू आर डूइंग, तो जो आप कर रहे हो अगर आप उस चीज़ से प्यार नहीं करते हो, इफ़ यू डोंट लव व्हाट यू आर डूइंग,
फिर उस काम को करते रहना बहुत मुश्किल होता है। फिर उस काम को करते रहना बहुत मुश्किल होता है। ओहो हो, इसका तो मैंने सेंटेंस लिखा ही नहीं है, तो चलो हम बनाते हैं, क्या प्रॉब्लम आई। तो उस काम को करते रहना बहुत मुश्किल होता है, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है। अब यहाँ जो इट मैंने बोला, ये इट दिखाएगा उस चीज़ को जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि जो हम नहीं करते, ठीक है। तो वो उस काम को करते रहना बहुत मुश्किल होता है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप डूइंग दैट वर्क, टू कीप डूइंग दैट वर्क। अब यहाँ पर कीपिंग नहीं लगा सकते, ठीक है। करते रहना, अब यहाँ जो ना नी ने का सेंस आया, यहाँ पर कीप डूइंग का सेंस आता है, ठीक है। करते रहो, कीप डूइंग, करते रहना, इसलिए पहले कीप से पहले टू लगा, ठीक है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू, ये चीज़ बहुत मुश्किल है करना। क्या करना? करते रहना, टू कीप डूइंग। तो यहाँ पर कीप में भी टू लगा हुआ है क्योंकि रहना का सेंस आ रहा है, और करते रहो के लिए कीप प्लस आईएनजी आता ही है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है जो मैंने अभी बताया, कॉम्प्लेक्स ग्रामर होगी थोड़ी सी, लेकिन समझना ज़रूरी है। कोई चीज़ करना टू डू समथिंग, कोई चीज़ करते रहना टू कीप डूइंग समथिंग, तो यहाँ पर टू इसीलिए लगा हुआ है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप डूइंग दैट जॉब। उस काम को करते रहना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग अपने काम का आनंद नहीं ले पाते हैं। मुझे लगता है, आई फील, ठीक है। कैसे लगता है मुझे? वो महसूस हो करके लगता है। आई फील ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल लगाओगे, मोस्टली लगाओगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट पीपल, यहाँ पर करीना ने कहा मोस्ट पीपल, प्रिसाइजली देखा जाए तो थोड़ा सा गलत है, लेकिन ये चीज़ चलती है। सो मोस्ट पीपल डोंट, नहीं करते। अब यहाँ पर गेट टू का मतलब क्या है? वो चीज़ ये नहीं कर पाते हैं, उनका करना नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जब हम कर पाते, होना, कर पाना, इस तरीके का सेंस लेते हैं, वहाँ पर गेट टू एक एक्शन की तरह काम करता है। गेट टू डू समथिंग, जैसे मैं कहूँ अरे यार कल मेरा वहाँ जाना नहीं हो पाया, सो आई डिडंट गेट टू गो देयर यस्टरडे, ठीक है। आई डिडंट गेट टू गो देयर, आई डिडंट गो, मैं नहीं गया। आई कुडंट गो, मैं नहीं जा सका, मेरा जाना ही नहीं हो पाया, आई डिडंट गेट टू गो, ठीक है। तो यहाँ पर गेट टू दिखाता है कि मतलब मेरे अंदर वो क्षमता तो थी, लेकिन बस हो नहीं पाया करना किसी कारणवश। इसीलिए कह रही है कि मोस्ट पीपल डोंट गेट टू एन्जॉय देयर जॉब्स, कि ज़्यादातर लोग अपने काम को एन्जॉय नहीं कर पाते, अपने काम का आनंद नहीं ले पाते हैं। मुझे लगता है कि अभिनय एक भूत या लत की तरह है, मुझे लगता है। अब यहाँ पर अगेन वो बोल सकती है आई फील, आई थिंक, दोनों चलेंगे। आई थिंक अभिनय, एक्टिंग, वो किसकी तरह है? इज़ लाइक अ घोस्ट और एन एडिक्शन, कि मुझे लगता है कि अभिनय जो है, एक्टिंग जो है, वो एक भूत या लत की तरह है। लत को हम बोलते हैं एडिक्शन। तो सेंटेंस बना आई थिंक एक्टिंग इज़ लाइक अ घोस्ट और एन एडिक्शन, ठीक। एक सेकंड। तो आज की वीडियो में इतने ही सेंटेंसेस। अगर आपको किसी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई चैलेंज आया हो, तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद तो लाइक करें, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों करिए। थैंक यू।